समाज में भी ऐसे ही। तो हमें इन चीज़ों को जरा मिटाना है। आप सबने बहुत साल दिए हैं, मैंने भी सेना को अपने सुनहरे 40 साल दिए, यानी कि जवानी शुरू होते ही इस उम्र तक 58 साल की उम्र तक में 40 साल मैंने सेना को दिए। और मेरा अपना ध्येय हमेशा रहा है कि सबको साथ लेकर इक्वालिटी के साथ, मेरे साथ रहा हुआ कोई व्यक्ति मुझे नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ कंपैरिजन किया हो या अलग अलग रखा हो लोगों को। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत तो सबकी है। तो हमको आपस में भी ऐसे ही रहना है कि सबको इक्वालिटी के साथ देने की प्रवृत्ति। देना मतलब पैसा नहीं, मेरे पास ज्ञान है मैं किसी को मुफ्त दूंगा। मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में, मेरे बगल में कोई बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, उसको एक सही शिक्षा देना, उसके अंदर कुछ काबिलियत है, उस काबिलियत में हम कुछ भी अपने ज्ञान से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करना। इस तरह से जब आप सोचेंगे तो मैं समय की पाबंदी की वजह से इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, छोटा छोटा प्रकाश डाल रहा हूँ कि हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि बेरोजगारी है क्या। एक बरगद का पेड़, उसकी बीज आप देख लीजिए कितना छोटा होता है, विशाल वट वृक्ष बनने में उसको बहुत समय लगता है। तो हमारे समाज में स्पेशली हम हर काम को छोटा समझने की, कम पैसे की समझने की कोशिश करते हैं। एक बीज जिसके अंदर काबिलियत है धरती के अंदर चला जाए तो अपनी काबिलियत के बल पे ही वो वृक्ष बनेगा, और अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं है तो चाहे जितने अच्छे पात्र हमने रख दे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर विचार करने की बात, जिसको हमारे समाज में जो जिसको जैसे कर सकता है, रोजगार खुद उत्पन्न करके, कहीं से किसी को मदद करके, किसी को गाइड करके, थोड़ा मोड़ा इलीगल फेवर नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा फेवर होके अगर हो सकता है तो करके उसको रोजगार बनाए। शिक्षा, हमारी शिक्षा जो है सिर्फ एकेडमिक बेस है। मैं BA-LLB हूँ, मैं MA-LLB हूँ, MSc हूँ, मैं PhD हूँ, मैं MBA हूँ, लेकिन जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है वो सिर्फ उनके सर्टिफिकेट तक सीमित होता है, उसमें ज्ञान का अभाव है। तो हम अगर अपने बच्चों को गाड़ी कमाई से शिक्षा दिलाते हैं तो हमें नजर नहीं रखना है कि मेरा बच्चा पढ़ता है और वाकई उसके अंदर में वो काबिलियत इकट्ठा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदरवाइज सिर्फ वो सर्टिफिकेट तक सीमित रह जाएगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए इसी संदेश के साथ मैं इस पे बयान देता हूँ। और साथ ही जैसा नंदा जी ने कहा कि 1018 सदस्य हैं, बाद में कहती है एक एवरेज हम मान ले तो 5, हम 5090 संख्या बल से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। झाड़ू के तिनके को अलग अलग कर दिया जाए तो वो कभी आपके घर का सफाई नहीं कर सकते जब तक वो संगठित नहीं होगा, जब तक उन तिनकों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से समाज में जितने लोग हैं, जो जिसको जितना जोड़ सकता है, विरोधाभास होंगे, लगेगा कि ये चीज गलत है। पुरानी बात जो पहले मैंने कहा कि विचार गलत है तो क्यों है, इसके अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं। गलत अगर सबको नजर आता है तो उसको बीच में लाके आपस में सहमति जता सकते हैं, विचार किया जा सकता है। तो विरोधाभास को लेकर हमें रुकना नहीं है, एक दूसरे को जोड़ते जाना है। तो आप अकेला ही चलेंगे, कुछ लोग मिलकर संगठन को बनाए और आज 1000 की संख्या पास कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप 5 फिगर में भी जाएं, यानी कि 10,000 और उससे ऊपर। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही कहता है, जो उन्होंने फाइनेंस पढ़ा होगा, कि आप बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि जो कुछ मैंने बताया है इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए और सहमत हो तो उसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।